हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही अवरोही क्रम की मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी। उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करना बताए थे। सबसे पहला जो टाइप था मैंने आपको बताया था जिसमें न्यूमरेटर इक्वल हो यानी कि अंश बराबर हो। दूसरे टाइप का हमने पढ़ा था जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल हो यानी कि हर बराबर हो। तीसरा टाइप हम लोगों ने सीखा था कि जब ना तो अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो। चौथा टाइप हम लोगों ने इसी में पढ़ा था कि जब किसी नंबर पर पावर दी हो तो पावर वाले क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अपन लोग आज स्टार्ट करते हैं इसमें रूट वाले प्रश्न, यानी कि रूट लगा हो तब हम कैसे पहचानें कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। देखें जरा ध्यान से, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान रखें। देखें ज़रा, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा √2, दूसरा नंबर लिखा 3√4 या 3√5 लिखा है। ठीक है, 3 कितना 5 लिखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। तो मैं आपको पहले इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। 2 तरीके से बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, जरा ध्यान से समझें। देखें, पहला तरीका इसका होता है कि हम इसको रूट हटा करके सॉल्व करें। पहला तरीका है कि इसका हम क्या हटा करके, रूट हटाकर सॉल्व करें। अभी हम लोग पढ़ेंगे घातांक गणित एक टॉपिक जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा कैसे रूट को हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको यही समझते हैं। देखें जरा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2, अंदर वाला नंबर लिखा मैंने कितना 2। यहाँ देखें कि ये रूट है और रूट में जब यहाँ कोई पावर नहीं होती तो हम कितनी पावर मानते हैं 2। जब कोई पावर नहीं होती तब हम क्या पावर मानते हैं 2। तो हम अगर इस रूट को हटाएंगे तो हम इसकी पावर लगाएंगे 1 कितना 2। ठीक है, फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और जैसे ही रूट हटेगा तो इसकी पावर हम क्या लगाएंगे 1/2। दूसरा देखते हैं हम इसका। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, अगर इसका रूट हटाएं तो इसकी पावर कितनी है 3, तो हम इसको लिखेंगे 1 कितना 3। 1 कितना 3। अब हमें क्या करना है, रूट हम हटा चुके हैं, अब हमें देखना है कि ये बटे में पावर दी हुई है। इसे हम सही करते हैं जिससे कि हम क्लियर दिखा सकें कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का एलसीएम लेते हैं। तो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 6 बनेगा। कितना बनेगा 6। तो उस 6 का हम इधर गुणा करते हैं और उस 6 का हम इधर गुणा करते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, 2 से ये कटेगा 3 बार तो 2 की पावर 3 होगा। 3 से ये कटेगा 2 बार तो 5 की पावर कितना होगा 2, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8, 5 की पावर 2 का मतलब कितना 25। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो बड़ा होगा, ये नंबर कैसा होगा, छोटा होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले हमने 2 लिखा, रूट हटाया, इसकी पावर कितना बनेगी 1/2। सबसे पहले हमने फिर क्या किया 5, इसकी पावर जैसे ही रूट हटेगा तो 1/3, 4 होती तो 1/4, 5 होती तो 1/5। ठीक है ना, तो हमने 1/3 लिखा। अब हमें क्या करना है, नीचे इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 6 बनेगा। 6 से हम इधर भी गुणा करेंगे, 6 से हम इधर भी गुणा करेंगे, तो 2 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, तो ये 2 की पावर 3 बना, ये 5 की पावर 2 बना, तो ये 8 और ये कितना होगा 25। तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ, तो ये नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। समझ में आया। ये हमारा पहला तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं इसका सेकंड मेथड क्या होगा, कैसे करते हैं। देखें जरा ध्यान से, देखें सेकंड मेथड कैसे करना है हमें जरा समझें। जैसे नंबर लिखा है √2 और एक नंबर है 3√5, 3√5। अब हम जरा समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखें जरा ध्यान से, इसकी पावर कितनी है, करनी पावर कितनी है 2, सेट्स पावर। ठीक है, अब देखें जरा ध्यान से समझें, इसकी पावर कितनी है 3। तो अब देखें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 6। तो आप सबसे पहले क्या लिखें, इसकी करनी में 6 लिख दें, इसकी करनी में भी 6 लिख दें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें अंदर नंबर कौन सा है 2, इसमें अंदर नंबर कौन सा है 5। अब हमें क्या करना है वो जरा ध्यान से समझें। यहाँ 2 है तो 2 का हम 6 में भाग देंगे 3 बार, 3 का हम 6 में भाग देंगे कितनी बार 2 बार। ये बनेगा कितना 6√8 और ये बनेगा कितना 6√25। अब हमें पता है कि ये बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये नंबर कैसा होगा बड़ा, ये नंबर कैसा होगा छोटा। समझ में आया कि नहीं आया सभी को, हो गया क्लियर। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा समझते हैं। देखें, ये
सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी करनी घात कितनी है 2, इसकी करनी घात कितनी है 3, 2 और 3 का हम लेंगे क्या एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 6 बनेगा। तो हमने इसकी भी करनी 6 लिख दी और इसने भी करनी कितनी लिख दी 6 लिख दी। अब क्या करना है वो जरा समझे। अंदर नंबर कितना है 2, यहाँ अंदर नंबर कितना है 5। अब हम क्या करेंगे 2 का 6 में भाग देते हैं 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 का हम 6 में भाग देते हैं 2 बार, तो 5 की पावर कितना 2। ये इसकी वैल्यू बनेगी कितना 8 और इसकी वैल्यू कितना बनेगी 25। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया, आपको रूट हटाकर करना है या नहीं हटाकर करना वो आप लोग देखें, लेकिन दोनों तरीके सिंपल हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग करेंगे कैसे करना है, ठीक है। देखें एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नंबर है 4√5, 3√3 और केवल √2। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताएं इसमें कौन सी संख्या जो है बड़ी होगी और कौन सी संख्या कौन छोटी होगी, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा नंबर जो होगा वो लार्जेस्ट होगा और कौन सा जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखें, दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, सबसे पहले हम रूट हटाते हैं 5, अब इसकी पावर कितनी है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 1/4। इसकी करनी घात कितनी है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। अब जरा ध्यान से समझें, हम लिखेंगे 3, इसकी करनी घात है 3 तो 1/3, हम इसको लिखते हैं 2 और इसकी करनी घात है 2 तो 1/2। अब हमें क्या करना होता है इनका एलसीएम। तो हम देखें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 2 का 3 का और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12 बनेगा। 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12। तो हम क्या करें उस 12 से इधर गुणा करते हैं, उस 12 से इधर गुणा करते हैं और उस 12 से हम इधर गुणा करते हैं। देखें जरा, 4 से ये कटेगा 3 बार तो ये 5 की पावर 3 बनेगा, 3 से ये कटेगा 4 बार तो ये 3 की पावर 4 बनेगा, 2 से ये कटेगा 6 बार तो ये 2 की पावर कितना बनेगा 6 बनेगा। अब जरा ध्यान से देखें, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 3 की पावर 4 कितना होगा 81, ठीक है, और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा 64 होगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। देखें इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये सबसे बड़ा, यानी कि 4√5 जो होगा वो कैसा होगा बड़ा होगा। अब हमें पता है कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी, यानी कि ये वाला जो नंबर होगा वो कैसा होगा छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये छोटा होगा और ये वैल्यू बड़ी होगी। पहला तरीका मैं समझता हूँ, आ गया समझ में, हो गया। अब दूसरे तरीके से मैंने बताया था भी आपको कि अगर आप रूट नहीं हटाना चाहते तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ज़रा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5, इसमें रूट में 3 और इसमें कितना है 2। अब हमें क्या करना है, देखें करनी घात इसकी 4 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो 4 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना बनेगा 12। तो हम यहाँ भी 12 लिखते हैं, यहाँ भी 12 लिखते हैं और यहाँ भी 12। अब क्या करना है, देखें 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार तो 5 की पावर 3, 3 का 12 में भाग 4 बार तो ये 3 की पावर 4, 2 का 12 में भाग 6 बार तो ये 2 की पावर 6। अब क्या होगा देखें, 12 5 की पावर 3 कितना होता है 125, ये कितना होगा 12 3 की पावर 4 कितना होगा 81। अब जरा ध्यान से देखें, 12 2 की पावर 6 कितना होगा 64। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी तो ये बड़ा होगा, इसकी वैल्यू सबसे कम तो ये कैसा होगा छोटा होगा। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों एग्जाम्पल से कैसे करना है। आइए अपन लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें जरा, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करें और बताएं कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा कौन सा इसमें छोटा होगा। देखें जरा, √2, 3√3, 4√4, 6√7। दूसरा है √2, 3√3, 4√6। तीसरा हमें दे रहा है √3, 3√5 और √6। जल्दी से करें सभी लोग, बताएं उत्तर कितना होगा। देखें सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया था कि आप रूट हटा के भी कर सकते हैं, बिना रूट हटाए भी करें। अब देखें मैं बिना रूट हटाए करता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर जो है वो नंबर लिखते हैं √2, इसमें अंदर नंबर है √3, इसमें अंदर नंबर कितना है √4, इसमें अंदर नंबर कितना है रूट कितना 7। अब जरा ध्यान से समझें,
यहाँ देखें, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, तो 2, 3, 4 और 6, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 2, 3, 4 और 6 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना होगा 12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी कितना होगा 12 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी कितना होगा 12। अब हमें क्या करना है, देखें यहाँ 2 है, 2 का 12 में भाग देंगे कितनी बार गया 6 बार। यहाँ 3 है, 12 में भाग देंगे कितनी बार 4 बार। 4 का 12 में देंगे कितनी बार 3 बार और 6 का 12 में देंगे कितनी बार 2 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखें जरा ध्यान से, ये 12, 2 की पावर 6 कितना होगा, तो ये 2 की पावर 6 कितना होगा 64। इसके बाद देखते हैं ये कितना है 12, 3 की पावर 4 अगर हम लेंगे, 3 की पावर 4 कितना होगा 81। अब यहाँ देखते हैं ये कितना है 12, 4 की पावर 3 बनाते हैं और 4 की पावर 3 कितना होगा 64। और यहाँ देखते हैं ये 12 और 7 की पावर 2 कितना होगा 49। अब आप लोग बताएं कि इसमें कौन सा नंबर जो होगा वो बड़ा होगा और कौन सा नंबर जो होगा वो छोटा होगा। देखिए ये तो इक्वल है, हमें नहीं करना। अब देखें बड़ा है हमारा ये वाला, ये सबसे बड़ा होगा, यानी 3√3 कैसा होगा बड़ा होगा। अब हमें बताना है छोटा कौन सा होगा, तो देखें जरा 12 रूट कितना है 49, तो ये नंबर सबसे कैसा होगा छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर? तो ये वाला नंबर जो होगा वो हमारा बड़ा होगा और ये वाला जो होगा वो कैसा होगा छोटा होगा। समझ में आया कैसे करना है हमें, हो गया क्लियर? सबको समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखें जरा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। हमने सभी जगह पर क्या लिखा, करनी पावर 12 लिख दिया। इसके बाद देखें 2 और 2 का जब 12 में भाग देंगे 6 बार, यहाँ 3 है, 3 का जब 12 में देंगे 4 बार, यहाँ 4 है, 4 का जब 12 में देंगे तो 3 बार, यहाँ 7 है, 6 का जब 12 में देंगे तो 2 बार। अब हम पावर को खोलते हैं, अब हम देखते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है ना। आइए अपन देखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल, पता जल्दी से कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। देखें √2, अगला में दे रहा है 3√3, अगला में दे रहा है 4√6। देखिए जरा क्या करना है हमें, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर कितना है 4, तो 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाले नंबर को लिखते हैं 2, इसमें अंदर नंबर कौन सा है 3 और इसमें अंदर नंबर कौन सा है 6। अब हम क्या करते हैं, पावर लिखते हैं, तो यहाँ भी पावर 12, यहाँ भी पावर 12, यहाँ पर भी पावर कितना है 12। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ 2 है, 2 का 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 का 12 में देंगे कितनी बार 4 बार, 4 का 12 में कितनी बार 3 बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखें जरा ध्यान से, √12 है, 2 की पावर 6 को लाएंगे कितना होगा 64, इसकी करनी घात कितनी है 12 और 3 की पावर 4 खोलेंगे कितना होगा 81। अब यहाँ देखते हैं 12, 6 की पावर अगर हम 3 खोलते हैं तो कितना होगा 216। समझ में आया? अब आप लोग बता सकते हैं कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये 4√6 कैसा होगा बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं छोटा पूछूं तो बताएं, इसमें 64 यानी ये सबसे छोटा है, तो ये वाली होगी कैसी छोटी, होगी क्लियर। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे, देखें जरा थर्ड नंबर एग्जाम्पल। देखें यहाँ करनी पावर कितनी है 2, यहाँ करनी पावर कितनी है 3 और यहाँ पर करनी पावर कितनी है 2, तो 2 का 3 का और 2 का एलसीएम कितना बनेगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं और यहाँ भी कितना लिखते हैं 6। अंदर इसमें नंबर 3 है, अंदर इसमें नंबर 5 है, अंदर इसमें नंबर कितना है 6 है। अब देखें जरा, यहाँ 2 है और 2 का हम 6 में भाग देंगे कितनी बार गया 3 बार, यहाँ 3 है, 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार, यहाँ 2 है, 2 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार 3 बार, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं, तो देखें जरा, ये 6, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यहाँ देखें यहाँ 6, 5 की पावर 2 कितना होता है 25। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 6, 6 की पावर 3 कितना होता है 216। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो अगर बड़े की बात करें तो हम ये वाला यानी √6 जो होगा वो कैसा होगा बड़ा होगा। अगर मैं छोटे की बात करूँ तो यहाँ पर कितना है 25, यानी 3√5 जो होगा वो कैसा होगा छोटा होगा। समझ में आया? हो गया क्लियर कैसे करना है। 2 एग्जाम्पल इसके ऊपर और करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखें ज़रा ध्यान से, अब हम अगला पैटर्न शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर हमें दिया है √8 + √5, अगला नंबर हमें दे रहा है √6 + √7, अगला नंबर हमें दे रहा है √10 + √3 और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताएं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए मैं आपको पहले डिटेल मेथड बताता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका डिटेल समझते हैं। तो देखें जरा ध्यान से, हम लोग क्या करें, तीनों ही संख्याओं का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं हम? तीनों संख्याओं का वर्ग करते हैं। अब देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं √8 + √5, इसका हम करते हैं क्या? वर्ग। अब जरा ध्यान से देखें, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, और ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर + 2ab, तो 2 गुणा √8 गुणा में रूट कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी? √8 का वर्ग 8 होगा, ये वर्ग से 2 पावर कट जाएंगी, तो 8 और 5 कितना होगा? 13 + 2 अंडर रूट में कितना? 40, तो 13 + 2 अंडर रूट में कितना होगा? 40। तो पहले वाले प्रश्न का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये क्या बन, यानी वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 13 + 2 √40। अब हम दूसरे का करते हैं, तो देखें जरा ध्यान से, √6 + √7, इसका भी हम अगर वर्ग करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है? देखें जरा, a + b के होल स्क्वायर से इसको भी खोलेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a और b, ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये 7 और 6 कितना होगा? 13 + 2 रूट कितना होगा? 6 7 42, तो 2 अंडर रूट में कितना होगा? 42। ऐसे ही हम तीसरे वाले का भी करते हैं, अंडर रूट में 10 + अंडर रूट में 3, और ये क्या लगी हुई है इसके ऊपर? पावर कितना है? 2। अब फिर देखते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर तो √10 का स्क्वायर + b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर + 2ab का मतलब कितना होगा? अंडर रूट 10 गुणा में अंडर रूट कितना? 3। समझ में आया? अब देखें, √10 का स्क्वायर कितना होगा? 10, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, तो 10 और 3 कितना होगा? 13 + 2 10 3 कितना होगा? 30, तो 2 अंडर रूट में कितना होगा? 30। अब आप एक चीज़ जरा ऑब्जर्व करें ध्यान से, वो ये कि आपको ये दिख रहा है कि आगे जो भी वैल्यू आ रही है वो तीनों जगह कैसी आ रही है? बराबर आ रही है। आगे अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी कितना है? 13, मतलब तीनों ही जगह पर जो वैल्यू बन रही है वो कैसी बन रही है? बराबर बन रही है। और जब तीनों जगह बराबर बन रही है तो हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम देखें जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट 40, इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट 42 और इसकी वैल्यू है 2 अंडर रूट में कितना? 30। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई? 2 अंडर रूट में कितना? 42, 2 अंडर रूट में कितना? 42। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो सबसे कैसी होगी? बड़ी। तो मतलब ये वाली संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। और अगर हम छोटी की बात करें तो यहाँ वैल्यू 30 सबसे छोटा है, तो ये वाली कैसी होगी? छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखें। हमें 3 संख्या दे रहा है, √8 + √5, √6 + √7, √10 + √3। सबसे पहले हमें तीनों नंबरों के वर्ग किए, तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनी 13 + 2 √40, इसका वर्ग करेंगे तो 13 + 2 √42, इसका वर्ग करेंगे तो 13 + 2 अंडर रूट में 30। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ आगे वाली वैल्यू तीनों में बराबर है, इसका मान √42 तो ये बड़ा होगा, इसका मान √30 तो ये कैसा होगा? छोटा होगा। लेकिन पेपर में हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना। समझ में आई बात आपको? पेपर में हमें इस क्वेश्चन को अगर इतने तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा लग जाएगा। तो करना कैसे है मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, देखें ज़रा ध्यान से। देखें पेपर में हमें कैसे करना है वो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम ये देखें कि तीनों को जोड़ने पर बराबर वैल्यू बन रही है। 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13। जब तीनों की बराबर वैल्यू बने तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 8 पंजे कितना होगा? 40, इसकी वैल्यू √40 होगी। ये 6 सत्ते कितना होगा? 42 होगा। और ये 10 तिये कितना होगा? 30 होगा। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मान किसका है? ये वाला। सबसे बड़ा मान कौन सा है? ये वाला। तो ये वाली संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। अब छोटी की बात करें तो ये √30, यानी ये कैसी होगी? छोटी होगी। बस केवल हमें इतना सा सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हो गया। बस कंडीशन ध्यान रखें, सभी को जोड़ने पर जो वैल्यू बने वो कैसी बने? बराबर। 8 और 5 13, 6 और 7 13, 10 और 3 कितना? 13। हो गया क्लियर? कर सकते हैं सभी लोग?
आइए अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करें। पहला प्रश्न में दिया हुआ है √8 प्लस √5, √6 प्लस √7, √9 प्लस √4, √11 प्लस √2, √10 प्लस √3। बताएं इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। दूसरा दे रहा है मैं √9 प्लस √2, √17 प्लस √4, √15 प्लस √6, √13 प्लस में कितना है 8। अगला में दे रहा है √19 प्लस √2, √17 प्लस √4, √15 प्लस √6 और √13 प्लस में कितना है √8। जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा इसमें छोटा है। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है, जल्दी से सॉल्व करें उससे। मैं आपको तरीका बता चुका हूं कैसे करना है, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग। देखें जरा, पहले तो हम सबसे पहले ये देखें क्या इनका टोटल करने पर ये बराबर हो रहा है। देखें 8 और 5 13, 7 और 6 13, 9 और 4 13, 11 और 2 13, 10 और 3 13। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यू कैसी हो रही है बराबर, तो हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसका गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे कितना होगा 40, तो इसकी वैल्यू √40 बनेगी। ये 6 सत्ते 42 यानी कि इसकी 42 बनेगी। ये 9 चौक 36 तो ये 36 बनेगी। ये 11 दूनी कितना होगा 22 तो इसकी वैल्यू 22 बनेगी। ठीक है ना। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 10 या 30 तो इसकी वैल्यू कितना बनेगी 30 बनेगी। बात समझ में आ गई आप सभी को। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। तो जरा ध्यान से देखें कि हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे बड़ा जो मान आ रहा है वो किसका आ रहा है, इसका, यानी कि ये सबसे कैसी होगी बड़ी होगी। अगर हम छोटी की बात करें तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है इसकी, तो ये वैल्यू संख्या कैसी होगी छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया क्लियर। मैंने आपको डिटेल पहले ही बता दिया कैसे करना है डिटेल में, ठीक है ना। तो ये हमारा बड़ा होगा और ये हमारा छोटा होगा। समझ में आया कैसे करना है। चलें अगले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। देखें जरा दूसरा एग्जाम्पल देखें, 19 और 2 21, 17 और 4 21, 15 और 6 21, 13 और 8 अगर हम जोड़ें तो कितना होगा 21 होगा। अब हमें क्या करना है देखिए जरा ध्यान से, 19 दूनी कितना होगा 38, 17 चौक कितना होगा 68, 15 6 कितना होगा 90 और 13 8 कितना होगा 104 होगा। हमें दिख रहा है यहाँ पर बड़ी वैल्यू किसकी होगी 104, यानी कि ये वाली संख्या कैसी होगी बड़ी होगी। अगर मैं छोटी की बात करूँ तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है √38, सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है √38, तो मतलब ये वाली संख्या कैसी होगी छोटी होगी। तो दोनों प्रश्न आपको करना आगे कैसे करना है, कौन सा इसमें छोटा होगा और कौन सा इसमें बड़ा होगा। दोनों प्रश्न में समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। देखें जरा ध्यान से, 1/, इसका भी हम पहले टोटल देखते हैं। 19 और 2 कितना हो रहा है 21, 17 और 4 21, 15 और 6 21, 13 और 8 कितना है 21। लेकिन अब जरा ध्यान से समझें, ये बटे में दे रहा है, किस में दे रहा है बटे में। अब जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर लिखूँ 6 बटे में लिखूँ 2, यहाँ 6 बटे में कितना लिखूं 3। अगर मैं छोटी संख्या से भाग दूंगा, अगर ऊपर बराबर हो, ध्यान से समझे इस बात को, अगर अंश बराबर हो, अंश कैसा हो बराबर, और अगर हर अगर छोटा होगा तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी और हर अगर बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू कैसी होगी छोटी होगी। तो 2 का अगर 6 में देंगे तो 3 बार और 3 का देंगे तो 2 बार, तो ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो अब वही चीज हम यहाँ पर लगाते हैं कि देखें ऊपर सभी का अंश कैसा है बराबर। अब हमें क्या करना है, अगर हर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी, हर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी। तो अब हमें पता है कि यही क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, ये वाली, ये संख्या सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब इसका मान कैसा होगा छोटा, तो ये संख्या छोटी होगी। अब हम इधर देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें दिख रही है सबसे छोटी है, लेकिन जैसे ही बटे में आएगी तो ये संख्या कैसी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो बटे में आने पर जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी हो जाएगी और जिसकी वैल्यू बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। कंडीशन है यदि अंश बराबर हो तब। समझ में आया। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गए। अब हम इसमें एक कंडीशन और समझते हैं, अगर बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए तब हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम समझते हैं आगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गए या नहीं हो गए, यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए। चले अब हम बढ़ते हैं आगे माइनस वाले। देखें जरा ध्यान से, अभी हमने प्लस वाला सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा माइनस वाला। तो देखें जरा, हमें दे रहा है √3 माइनस का √2,
रूट 4 माइनस का रूट 3, रूट 5 माइनस का रूट 4, रूट 2 माइनस का रूट 1। अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या जो है बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब हम इसको भी करने के दो तरीके सीखते हैं, जरा ध्यान से समझें कैसे करना है। देखें जरा, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। हम क्या करें, माइनस को पहले हम प्लस में चेंज करें, तो ये रूट 3 माइनस का रूट 2 है। अगर हम इसे प्लस में चेंज करें तो हमें क्या करना होगा, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/√3 प्लस में रूट 2, 1/√3 प्लस में कितना रूट 2 लिख सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि हम जैसे ही इसका हर का परमीकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो ये नंबर इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखें, इसको हम लिखेंगे तो रूट 4 माइनस का रूट 3, इसको हम लिखेंगे तो 1/√4 प्लस में रूट 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार रूट 5 माइनस रूट 4 को अगर हम लिखें तो 1/√5 प्लस में रूट 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें रूट 2 माइनस का रूट 1, तो ये लिख जाएगा 1/√2 प्लस में रूट 1। समझ में आया? अब ये प्लस में कन्वर्ट करने के बाद हमारा पहले वाला पैटर्न हो गया। पहले हमने जैसे किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें जरा ध्यान से, ये 3 दूनी कितना बनेगा 6, तो 1 कितना होगा, अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 दूनी कितना होगा 6, रूट 6 होगा। ये ध्यान रखें, इसमें 4 3 कितना होगा 12 बनेगा, रूट 12 बनेगा। ये 5 चौक कितना बनेगा 20 बनेगा, ठीक है ना। ये 12 2 1 कम कितना बनेगा 2 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा इसके आगे हमें खोलना होगा किससे, a² प्लस b² के फॉर्मूले से। अगर हम इसको खोल भी सकते हैं और यहाँ से करेंगे तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा और ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब हमने देखा है कि प्लस में कन्वर्ट होने के बाद, इससे पहले वाले पैटर्न में हमने पढ़ा था, अगर अंश बराबर हो, यदि अंश कैसा हो बराबर हो, यदि अंश बराबर होता है तो हमें क्या पता है कि अगर हर बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, हर अगर छोटा होगा तो उसकी वैल्यू कैसी होगी बड़ी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी अगर हम देखें तो ये होगी और सबसे छोटी देखें तो हम ये वाली होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर इनकेस नहीं क्लियर हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। देखें जरा ध्यान से, देखें एक सिंपल तरीका मैं आपको और बताता हूँ, उससे हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। इससे पहले क्या था वही हम लोग देखें, इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 4 3 कितना 12, 5 चौक कितना 20 और 2 एकम कितना 2। ध्यान रखें, प्लस का जब साइन होता है तब मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यू बड़ी होगी और छोटी वैल्यू छोटी, लेकिन जब माइनस का साइन होता है तो ये प्लस से उल्टा होता है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी होगी, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है किससे, प्लस से। तो अब हमें पता है कि सबसे छोटा मान किसका है, इसका, तो ये कैसी होगी बड़ी। सबसे ज़्यादा मान किसका है, इसका, तो ये कैसी होगी छोटी होगी। अब मैं समझता हूँ अब तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, सभी लोग कर सकते हैं। माइनस वाले कैसे करना है, ठीक है। आइए अपन 2 एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जरा 2 क्वेश्चन मैंने दिए, जल्दी से करके बताएं फटाफट सब लोग उत्तर। रूट 8 माइनस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 7, रूट 9 माइनस रूट 4, रूट 11 माइनस रूट 2, रूट 10 माइनस का रूट 3। सेम इधर देखें, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करें, क्या उत्तर बनेगा इसका भी। देखें जल्दी से क्या होगा, 8 पंजे कितना 40, इसका बनेगा 6 सत्ते कितना 42, ये 9 चौक कितना होगा 36, ये 11 दूनी कितना होगा 22 और ये 10 तिये कितना होगा 30। अब हमें पता है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इसकी आ रही है, इसका मतलब माइनस के केस में ये कैसी होगी बड़ी होगी, ठीक है। अब हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, तो इसका मतलब माइनस के केस में ये वैल्यू कैसी होगी छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया क्लियर? माइनस में जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी और जो छोटी होगी वो बड़ी होगी। सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, देखें जरा। 19 दूनी कितना होगा 38, 17 चौक कितना होगा 68, 15 6 कितना होगा 90 और 13 8 कितना होगा 104। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब माइनस के केस में ये संख्या कैसी होगी छोटी होगी। अब हम इसको देखें, इसमें सबसे छोटी ये है, माइनस के केस में ये संख्या कैसी होगी बड़ी होगी। हो गया क्लियर? तो मैं समझता हूँ आपको ये वाले पैटर्न आगे होंगे। हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।